हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, ठीक ना। अच्छा, तो आज हम लोग का अगला सेशन है, फोर्थ लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। इसके पहले हम लोग 3 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक। ये हम लोग का चौथा लेक्चर होगा और बेसिकली अभी तक 3 लेक्चर में हमने क्या कवर किया, अगर एक बार मैं आपको बता दूं तो अभी तक मैंने पूरा फॉर्मूला आपको जो भी रेडियस का है, वेलोसिटी का है, टाइम पीरियड का है, ये सब मैंने रिवाइज करा दिया है, ठीक। ये सब मैंने आपको याद करने का तरीका भी बता दिया। एनर्जी के बारे में भी पिछले लेक्चर में हमने खूब अच्छे से बात किया था कि एनर्जी क्या होता है, किस ऑर्बिट का कौन सा एनर्जी होता है, और फिर मैंने आपको याद भी करा दिया था 7 ऑर्बिट तक, ठीक। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम उसी चीज़ को आगे प्रोसीड करेंगे और इस लेक्चर में बेसिकली हम एब्जॉर्प्शन के ऊपर चर्चा करेंगे। और एब्जॉर्प्शन हम बताए थे 3 प्रकार के होते हैं, एमिशन, एब्जॉर्प्शन और स्पेक्ट्रम के ऊपर। और स्पेक्ट्रम 3 प्रकार के होते हैं, एक एमिशन स्पेक्ट्रम, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक ना, और तीसरा हाइड्रोन स्पेक्ट्रम। और इसी को हमको पढ़ना है, हाइड्रोन स्पेक्ट्रम। बाकी 2 को हमको नहीं पढ़ना है, तो हम हाइड्रोन स्पेक्ट्रम पे सीधे सीधे बात करेंगे, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोन स्पेक्ट्रम आज का हमारा टॉपिक, ठीक। तो अगर आपको ये सेशन पसंद है तो प्लीज़ यार लाइक जरूर कर देना वीडियो को, ठीक ना। और अगर हमारा चैनल पसंद भी है, आपको लगे कि हाँ थोड़ा बहुत यूज़फुल हो रहा है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगर आगे से वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक। तो हाइड्रोन स्पेक्ट्रम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। फिर से देखिए, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो बेनिफिट जरूर होगा, एकदम 100% गारंटीड कि आपको बेनिफिट जरूर होगा। आप याद करना पूरा एकदम इसी वीडियो के साथ, जैसे वीडियो बंद करेंगे ना, आपको पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम याद हो चुका होगा। आपको फिर दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने मुझसे ये सब फार्मूला पढ़ा है उसको अभी तक वेलोसिटी का फार्मूला अभी भी याद होगा, Z/n, ठीक ना। अच्छा, जो रेडियस पढ़ा होगा उसको अभी तक याद होगा, रेडियस इज इक्वल टू रन टू Z, n²/z। जिसको टाइम पीरियड पता होगा उसको अभी तक याद होगा, तीनों के तीनों इज्जत दो, n³/z²। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी आपको इसे याद हो जाएगा, ठीक। अच्छा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बेसिकली, स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है, लाइट की एक सीरीज, ठीक। अब लाइट की सीरीज कैसे बनती है, देखो अगर हम बात करें तो तुमको सिखाए थे, अगर ये लोअर ऑर्बिट है, ठीक, इस ऑर्बिट के लिए ये लोअर हो जाएगा। अच्छा, अगर ऊपर है तो सर क्या हो जाएगा, ऊपर है तो हो जाएगा हायर ऑर्बिट। इस ऑर्बिट के लिए, किसी पर्टिकुलर n ऑर्बिट के लिए ये नीचे वाला हो जाएगा, नीचे का ऑर्बिट दैट इज लोअर ऑर्बिट, और ऊपर का ऑर्बिट क्या हो जाएगा, हायर ऑर्बिट। हम तुमको बताए थे कि अगर कल को इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है, यहाँ से उठ के यहाँ पे जाना चाह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन फोटोन लेगा। क्या लेगा, फोटोन लेगा। अगर उसको फोटोन दे देते हो इतने एनर्जी की, जिससे ये हायर ऑर्बिट में पहुंच जाए, तो इस ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। अच्छा, जैसे ही इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में होगा अनस्टेबल। इस ऑर्बिट में क्या होगा, अनस्टेबल, क्योंकि इसका एंगुलर मोमेंटम मैच नहीं करेगा ना। एंगुलर मोमेंटम तो NH/2π होना चाहिए, ठीक ना। तो अगर इसमें है तो n की वैल्यू इसका रखा जाएगा। अच्छा, इसमें होगा हायर ऑर्बिट में, तो इसका तो मैच नहीं करेगा ना, तो चूंकि एंगुलर मोमेंटम होगा नहीं, तो यहाँ पे होगा अनस्टेबल और नीचे फिर आएगा, तो क्या नीचे आएगा। अब जिस टाइम ये नीचे आएगा, ऊपर जाने टाइम तो फिक्स है कि जितना एनर्जी मिलेगी भाई उतना एनर्जी लेके ऊपर चला जाएगा, लेकिन नीचे आते टाइम ऐसा फिक्स नहीं है कि ये यहीं पे आके गिरे, जिस तरह से चल के गया था वहीं पे आके गिरे। ये यहाँ पे भी आ सकता है, ये उठ के यहाँ पे भी आ सकता है, या उठ के और भी किसी ऑर्बिट में जा सकता है, ठीक ना। अच्छा सर, किस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन सी ऑर्बिट में आएगा, इट डिपेंड ऑन कि कितने एनर्जी, देखना मैं क्या लिखता हूँ, कितनी एनर्जी का फोटोन रिलीज कर रहा है। जितने एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा उस हिसाब से उस ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। जैसे मान जाओ कोई तीसरे में है और दूसरे में जा रहा है, अगर इसने फोटोन रिलीज किया E3 - E2 का, तो ये दूसरे में पहुंच जाएगा। अगर इसने फोटोन रिलीज किया E3 - E1 का, तो ये पहले में पहुंच जाएगा। कहने का मतलब, इट डिपेंड्स ऑन कि कितनी एनर्जी का फोटोन रिलीज कर रहा है। आते टाइम वो फोटोन रिलीज करेगा और जाते टाइम फोटोन को लेगा, ठीक। अच्छा सर, कितनी एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा, ये भी हमको समझ में आ गया। अब सर ये स्पेक्ट्रम का मतलब बताइए। देखो, अगर ये एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा और एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, Sc/λ। तो अगर एनर्जी डिफरेंट, क्योंकि अगर दूसरे में आया तो एनर्जी डिफरेंट, देखो यहाँ पे, अगर तीसरे में आया तो दूसरे में आया तो E3 - E2, पहले में आया तो E3 - E1। अच्छा, अगर मान लीजिए 4 होता और 4 से उठ के 1 में आता, तो कितने फोटोन रिलीज करता है, E4 - E1। तो देखो हर केस में एनर्जी तो डिफरेंट है, तो अगर एनर्जी डिफरेंट होगा तो लैम्डा भी तो डिफरेंट होगा। अब तुम जानते होगे कि अगर वेवलेंथ डिफरेंट होंगे
वेवलेंथ डिफरेंट होंगे, अगर वेवलेंथ डिफरेंट होंगे तो लाइट भी डिफरेंट रिलीज करेगा। जैसे कि लाइट डिफरेंट रिलीज करेगा, कहने का मतलब कि हमारे पास कितने रेज होते हैं, यूवी रेज होते हैं, अल्ट्रावायलेट होता है, विजिबल, इंफ्रारेड, ये सब होते हैं ना। अल्ट्रावायलेट होता है, विजिबल होता है, इंफ्रारेड होता है, एक्सरे होता है, और पता ना और भी बहुत सारे होते हैं। तो जितने भी रेज होते हैं इन सबका वेवलेंथ अलग अलग होता है। अब वेवलेंथ चूंकि अलग अलग होता है तो रेज भी यहाँ पे अलग अलग रिलीज करेगा। अगर पहले में आ रहा है मान जाओ तो जितना लेमडा के हिसाब से अपना ये अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड में से जो भी होगा वो रिलीज होगा। तो कहने का मतलब अगर नीचे आ रहा है तो फोटोन को रिलीज करेगा, चूंकि फोटोन को रिलीज करेगा तो एनर्जी डिफरेंट होगा, लेमडा भी डिफरेंट होगा। अगर लेमडा डिफरेंट होगा तो इन सभी रेज में से कोई ना कोई रेज रिलीज होंगे। ठीक, अब बात करते हैं किस टाइम कैसे कैसे चीजें चलती हैं, ठीक ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना है। तो ये जल्दी से, अभी तक इसमें कुछ तो नोट करने लायक है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ लगे तो नोट कर लीजिए, हम मिटाते हैं इसको, ठीक ना। चलिए, अब एक सीरीज जो बनता है वो बेसिकली आपको याद करना पड़ेगा, सवाल उसी पे पूछता है, क्योंकि हमको तो मेन सवाल से मतलब है, ठीक ना, सवाल हो जाना चाहिए हमारा। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर लाइट रे कहीं से भी चल के आए और अगर वो पहले ऑर्बिट में आके गिरती है, अब देखो पहले ऑर्बिट से क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, जैसे कुछ हम 7 तक बना देते हैं, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5 तक बना देते हैं अगर, ठीक ना, 5 तक ही इंपॉर्टेंट होता है। मान जो पहले पे आ रहा है तो 5वें से पहले में आ सकता है, अच्छा, चौथे से पहले में भी आ सकता है, अच्छा सर, आगे तीसरे से भी पहले में आ सकता है, और सर दूसरे से पहले में आ सकता है। मतलब पहले के नाम पे अगर 5 ऑर्बिट तक हम लेके चले तो ये केस है कि दूसरे से पहले में आ गया, तीसरे से पहले में आ गया, चौथे से पहले में आ गया, 5वें से पहले में आ गया। इन सभी रेस के लिए जो लोअर ऑर्बिट हो रहा है वो क्या है, n = 1। तो जो सीरीज बनती है इस टाइम, इस सीरीज को नाम देते हैं लाइमन सीरीज। क्या नाम देते हैं, लाइमन सीरीज। सर याद करने का तरीका पूरा सीरीज का जरूर बताइएगा, बिल्कुल बताएंगे, ठीक ना, लाइमन सीरीज। अच्छा, लाइमन सीरीज कब सर, जब n = 1 मैच, कहां से सर, कहीं से भी, जैसे n = 6 से सर उठ के n = 1 में आ जाए, फिर भी लाइमन सीरीज, हाँ बिल्कुल, ठीक ना, किसी भी ऊपर से कहीं से आए। n2 फिक्स नहीं है, लेकिन आना कहाँ है ये फिक्स है। आना अगर 1 में आ रहा है, जैसे पता चला अच्छा 1 में आ रहा है तो लाइमन सीरीज। अब मान लीजिए सर्कल को n = 10 से n = 1 में है तो कौन सा सीरीज, लाइमन सीरीज। क्यों सर, क्योंकि n = 1 में आ रहा है। अगर कल को n = 1 में आए तो लाइमन सीरीज, कहीं से आए, ठीक ना। तो सवाल ऐसे पूछता है कि बताओ लाइमन सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट क्या होगा, तो ग्राउंड स्टेट होगा n = 1। n = 1 कौन सा स्टेट होगा लाइमन सीरीज के लिए, ग्राउंड स्टेट, या बोलते हैं लोअर ऑर्बिट, ठीक ना, ठीक। तो n = 1 कौन सी सीरीज, लाइमन सीरीज। अब याद करने का तरीका आपको सिखाएंगे। अच्छा, n = 2 के लिए सर, मान लीजिए n = 5 से कहा नहीं चले, 2 में आना चाह रहा है, तो 2 से 3 वाला 2 में आ गया, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन 3 से उठ के 2 में आ गया, अच्छा 4 से 2 में आ गया सर, और 5 से 2 में आ गया सर। इस टाइम जो सीरीज होगी उसका क्या नाम होगा, इस टाइम जो सीरीज होगी उसका नाम सिखाया जाता है बामर सीरीज। कौन सी सीरीज, बामर सीरीज। अच्छा, ये तो सर सीरीज का नाम है, ये तो सर अब सीरीज के नाम सिखा रहे हैं, लाइमन सीरीज, बाइमर सीरीज। रेस तो बताइए, रेस कौन सा होगा, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल। तो इस टाइम सिखाया जाता है लाइमन के टाइम में, एक सेकेंड, ठीक ना। तो n = 1 क्या हो गया, लाइमन सीरीज। अच्छा सर ये तो सीरीज का नाम बता रहे हैं, लाइमन, बामर, रेस तो बताइए। अच्छा एक मिनट बताता हूँ, आगे सीरीज तो बता लेने दो, ठीक ना। n = 3, अच्छा n = 2 हो गया सर, n = 2 में आया तो बामर सीरीज, ठीक ना। तो बामर सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट क्या होगा, n = 2, क्या होगा, n = 2। मतलब अगर कल को लाइट रे कहीं से, सॉरी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी उठ के n = 1 में आ जाते हैं, अच्छा n = 1 में है, लाइमन सीरीज। अच्छा सर कहीं से भी उठ के n = 2 में आ गया तो कौन सी सीरीज, बामर सीरीज। इस पूरे सीरीज को बुलाते हैं बामर सीरीज। अच्छा n = 6 से आता तो सर, मान लीजिए एक और होता ऊपर n = 6, n = 6 से उठ के दूसरे में आता तो सर ये बामर सीरीज का आदमी होता, बिल्कुल ये बामर सीरीज का आदमी होता, ठीक। n = 6 से उठ के सर 1 में होता तो भी ये लाइमन सीरीज का आदमी कहलाता। n = 1 में आ गया तो लाइमन सीरीज, 2 में आ गया तो बामर सीरीज। अच्छा सर 3 वाला बताइए, 3 वाला बताते हैं, 3 वाला सुनिए। अच्छा 3 का केस क्या होगा, 4 to 3। देखिए इसमें सवाल बहुत पूछता है, अभी क्या क्या सवाल पूछेगा मैं ये भी बता दूंगा, ठीक ना। ऐसे नहीं कि ये सब खाली n = 1 में आ गया तो कौन सी सीरीज, n = 2, ये सब सवाल नहीं पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा वो भी इस पर भी बात करेंगे। अच्छा n = 4 to 3 आ गया, अगला कौन है 5 से 3, अगला कौन है 6 से
3। अच्छा इस सीरीज को क्या बोलते हैं सर? इस सीरीज को क्या बोलते हैं? इस सीरीज को बोलते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सॉरी वो थोड़ा कॉल आ गया था एक, बेसिकली लाइमन बामर। अच्छा लाइमन बामर हो गया सर। n इज इक्वल टू 3 वाला बताइए, n इज इक्वल टू 3 को ये याद करने का तरीका जरूर बताइएगा सर, उसी के लिए तो हम वीडियो देख रहे हैं। बिल्कुल पास्चन सीरीज बिल्कुल बताएंगे, हड़ाना नहीं है बिल्कुल, ठीक ना, एंड तक बने रहिए, जरूर हेल्प मिलेगा। पास्चन सीरीज। अच्छा n इज इक्वल टू 4 वाला सर जल्दी जल्दी बताइए, अब हमको ऐसे मत कीजिए, जल्दी जल्दी। n इज इक्वल टू 5 से 4, n इज इक्वल टू 6 से 5, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा सर? ये कौन सी सीरीज कहलाएगी? लाइमन बामर पास्चन, इसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। ये सब नाम है। अच्छा ये नाम याद नहीं होता जल्दी, ठीक ना, हो भी गया तो भूलने में बहुत मतलब जल्दी आदमी भूल जाता है। अच्छा सर आखिरी वाला बता दीजिए, 6 से 5, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पी फंड। क्या बोलते हैं? पी फंड, इसको बोलते हैं पी फंड सीरीज। सब नाम है, ठीक ना। तो अब आखिरी चीज याद करने का तरीका, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पी फंड। लाइमन सीरीज के लिए एक बार मेरे साथ बोले, एन इज इक्वल टू 1 हो गया तो लाइमन सीरीज। अच्छा एन इज इक्वल टू 2 हो गया तो बामर सीरीज। एन इज इक्वल टू 3 में आया तो पास्चन सीरीज। एन इज इक्वल टू 4 में आया, कहां से सर? कहीं से भी। एन इज इक्वल टू 4 में आया तो ब्रैकेट सीरीज। एन इज इक्वल टू 5 में आया तो पी फंड। एक आखिरी वाला भी याद कर लीजिए, इनकेस पूछ देता है एन इज इक्वल टू 6। अगर एन इज इक्वल टू 6 में आता है तो उसको बोलते हैं हम्फ्री सीरीज। क्या बोलते हैं उसको? हम्फ्री सीरीज। अच्छा अब याद कीजिए, देखिए n इज इक्वल टू 1 बोलिए लाइमन सीरीज। n इज इक्वल टू 2 में आया तो ये सब ग्राउंड स्टेट है, मतलब लाइमन के लिए n इज इक्वल टू 1 इज ग्राउंड, बामर के लिए n इज इक्वल टू 2 इज ग्राउंड, मतलब लाइट रे कहीं से भी उठ के n इज इक्वल टू 2 में आ जाए तो बामर। अच्छा कहीं से उठ के, सॉरी लाइट हम बार बार बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन कहीं से उठ के n इज इक्वल टू 3 में आ जाए तो पास्चन सीरीज, ठीक ना। n इज इक्वल टू 4 में आ जाए तो ब्रैकेट सीरीज। n इज इक्वल टू 5 में आ जाए तो पी फंड सीरीज, ठीक ना। अच्छा इसके बाद हम लोग ग्राफ कवर करेंगे, वो लेक्चर देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ग्राफ, बिल्कुल ग्राफ से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर से सबसे ज्यादा कहीं से किसी टॉपिक को हिट करता है क्वेश्चन के लिए तो होता है ग्राफ वाला पोर्शन, ठीक ना। उससे ग्राफ का भी नॉलेज पता चल जाता है और ये सब तो पता चल ही जाता है, ठीक ना। तो ग्राफ जरूर पूछता है, तो ग्राफ वाला लेक्चर आप बिल्कुल मत छोड़िए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। n इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट सीरीज और n इज इक्वल टू 5 पी फंड, ठीक। और n इज इक्वल टू 6 को क्या बोलते हैं? हम्फ्री। तो ये आपको याद करना है, कैसे कैसे कैसे। चलिए मेरे साथ बोलिएगा, हम एक बार लिख देते हैं फिर आप बोलिएगा। L से हम बनाते हैं लालू। लालू तो आपको पता ही होगा ना, लालू यादव, सीएम ऑफ बिहार, एक्स सीएम ऑफ बिहार, ठीक ना, बहुत ही फेमस आदमी, तो आपको तो याद हो ही जाएगा लालू। अच्छा बीच में एक थोड़ा सा के लगा लीजिएगा, इसका मतलब कुछ है नहीं, लालू के। बी फॉर बा, बी फॉर बा, जो जो वर्ड से हम बना रहे हैं उसको सर्कल कर देना है। पी से पू, बापू, लालू के बापू। फिर से के, ऐसे के को ऐसे रख दीजिएगा, ठीक ना, लालू के बापू के। बी से बी, अच्छा बी से सर बी, अच्छा अगला तो देखिए, पी से पी और एच से हाई। देखिए क्या बन गया, लालू के बापू, मतलब कोई लालू का मतलब फादर है, लालू के बापू के बीपी हाई बन गया। अच्छा सर हमको कैसे पता चलेगा? पी से पास्चन, पू से पास्चन और पी वाले से पी फंड। देखिए इसका पी है, इसका नाम ही है पी फंड। अच्छा इसमें आ भी क्या रहा है? पी, तो हमको पता चलेगा अच्छा लालू के बापू के बीपी, बीपी मतलब पी फंड, ठीक ना। इसमें देखिए कितना अच्छा बना है, पी फंड और पी, पी फंड और पी, तो हमको पता चल जाएगा अच्छा पी वाला पी फंड है तो जरूर वो पू वाला पास्चन होगा, नहीं तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि पू पास्चन है कि पी फंड है, ठीक ना। और बा मतलब, अब देखिए इसमें भी बी ब्रैकेट, और देखिए इसमें कितना अच्छा बना है बामर। अच्छा बा है लालू के बा, तो बा मतलब बामर और बी मतलब ब्रैकेट, ठीक ना। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि बा कौन वाला, बामर वाला कि ब्रैकेट वाला, तो बा बामर वाला, ऐसे याद हो गया, बा बामर और बी ब्रैकेट। अच्छा पी तो पी फंड, अच्छा पू तो पास्चन, तो आपको याद कर लेना है लालू के बापू के बीपी हाई, तो याद हो गया। n इज इक्वल टू 1 मतलब लाइमन, 2 मतलब अच्छा लालू मतलब लाइमन, बामर मतलब सॉरी बा मतलब बामर, पू मतलब पास्चन, बी मतलब ब्रैकेट, पी मतलब पी फंड और हाई मतलब हम्फ्री, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना यार, ठीक ना। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, अब इसको मिटा देते हैं। अच्छा इसको अभी रखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है सर, अब क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, ये तो उम्मीद है आपको नहीं पूछेगा कि n इज इक्वल टू 1, अगर इनकेस पूछ दिया तो समझिए आसान परीक्षाओं में बैठे हुए हैं आप, ठीक ना। मुश्किल परीक्षाओं में क्या सवाल पूछेगा?
अब देखिए n इज इक्वल टू 1 जो है ऊपर कहां से आ रहा है ये तो फिक्स नहीं है, मतलब ऊपर कहीं से भी आ सकता है। n इज इक्वल टू सर, अच्छा n इज इक्वल टू इनफाइनाइट से 1 में है तो कौन सी सीरीज सर, लाइमन सीरीज। तो ऊपर कहां तक जा सकता है ये तो फिक्स नहीं है, लेकिन देखिए हर लाइन के लिए पहला लाइन फिक्स है। मतलब अगर बात करें n इज इक्वल टू 1 के लिए तो ऊपर से ऊपर जो सबसे पहला लाइन बनेगा वो n इज इक्वल टू 2 से बनेगा। पहले के लिए सबसे बेसिक लाइन क्या है, n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1। वैसे देखिए n इज इक्वल टू 2 के लिए बेसिक क्या है, n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1। अच्छा n इज इक्वल टू 3 के लिए बेसिक क्या है, n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 3। अच्छा n इज इक्वल टू 4 के लिए बेसिक क्या है, n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 4। मतलब बेसिक मतलब जस्ट ऊपर वाला। लाइमन के लिए जस्ट ऊपर वाला n इज इक्वल टू 2, बामर के लिए जस्ट ऊपर वाला n इज इक्वल टू 3, पास्टियन के लिए जस्ट ऊपर वाला n इज इक्वल टू 4, वैसे ही सो ऑन। ठीक, इसको बोलते हैं अल्फा लाइन। क्या बोलते हैं, अल्फा लाइन। इसको क्या बोलते हैं, बीटा लाइन। इसको क्या बोलते हैं, गामा लाइन। और इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा लाइन। ऐसे ही सो ऑन। ठीक ना, 4 ही तक तो पूछता, अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइन और डेल्टा। तो मतलब अगर पूछ दिया लाइमन के लिए अल्फा लाइन, देखिए एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना डेल्टा ई, वो होता है E2 माइनस E1। तो आपको तो 2 पता करना है और 1 पता करना है कि कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में जा रहा है। तो अगर उसने बोल दिया कि लाइमन के लिए अल्फा लाइन, तो आपको समझ जाना अच्छा लाइमन के लिए अल्फा लाइन तो ग्राउंड स्टेट तो हो गया n इज इक्वल टू 1, और अल्फा तो जरूर बेसिक वाला, बेसिक मतलब ऊपर वाला, तो n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1। अच्छा बीटा मतलब बेसिक के एक ऊपर वाला, दूसरा लाइन लाइमन के लिए क्या होगा, n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1। अच्छा बामर है तो बामर n इज इक्वल टू 2, जस्ट ऊपर वाला क्या होगा, n इज इक्वल टू 3। तो अल्फा क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहला जो है क्वेश्चन जो पूछेगा वो आपसे कभी भी ऐसे नहीं पूछेगा लाइमन बामर, वो हमेशा आपसे अल्फा बीटा इस टर्म में बात करेगा कि अल्फा लाइन मतलब बताइए, बीटा लाइन बताइए, अच्छा गामा लाइन बताइए, डेल्टा लाइन बताइए। किसके लिए, लाइमन के लिए, बामर के लिए, पास्टियन के लिए, किस भी पूछ सकता है। ठीक, तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए अल्फा बीटा क्या होते हैं। अच्छा ये सर हो गया। अच्छा अब क्या पूछ सकता है, अब देखिए क्या पूछेगा आपसे, वो एनर्जी को अलग अलग, मतलब वो N2 और N1 डायरेक्ट नहीं बताएगा, वो N2 और N1 को ऐसे बात करेगा। अल्फा बीटा पहला हो गया। अच्छा दूसरा, अब हमको एक बात बताइए, सबसे मिनिमम एनर्जी क्या होगी। सबसे मिनिमम एनर्जी होगी मतलब सबसे कम गैप। अरे ये सबसे कम गैप है ना, ये देखिए गैप ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। अच्छा ये गैप और ज्यादा तो एनर्जी और ज्यादा। अच्छा ये गैप और ज्यादा तो एनर्जी और ज्यादा। ठीक ना, इसको मिटाते हैं, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको मिटाते हैं। ठीक ना, ये सब अगर मानिए कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है तो कितने का एनर्जी छोड़ेगा सर, इसके गैप के इतने गैप का एनर्जी। अच्छा यहां से यहां आता है तो सर इतने गैप का एनर्जी, यहां से यहां आता है तो इतने गैप का एनर्जी। मतलब कि गैप ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। अच्छा सर अगर एनर्जी ज्यादा तो सर वेवलेंथ क्या होगा, कम की ज्यादा। मैंने बोला बिल्कुल कम होगा भाई, क्योंकि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेमडा के। अगर एनर्जी ज्यादा तो लेमडा होगा कम, तो अगर एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ क्या होगा, कम। तो आपसे कैसा सवाल पूछेगा ना, आपसे सवाल पूछेगा लाइमन के लिए बताओ मैक्सिमम एनर्जी कब रिलीज होगी, जब कहां से कहां इलेक्ट्रॉन आए, मैक्सिमम एनर्जी कब रिलीज होगी। तो मैक्सिमम एनर्जी मतलब सबसे ज्यादा गैप, तो उसके लिए तो N2 इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि सबसे ऊपर तो इनफाइनाइट ही होगा। अच्छा N1 लाइमन है तो N1 तो 1 हो गया ना। लाइमन के लिए मैक्सिमम एनर्जी कब रिलीज होगी, सबसे बड़ा गैप। अच्छा सबसे बड़ा गैप कब होगा, जब n इक्वल टू इनफाइनाइट खूब ऊपर, क्योंकि और n इक्वल टू 1, लाइमन है तो n इक्वल टू 1। अच्छा सर लाइमन के लिए सबसे मिनिमम एनर्जी कब होगी, सबसे मिनिमम। अच्छा मिनिमम एनर्जी माने सबसे कम गैप, सबसे कम गैप मतलब n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1। देखिए कितना आसान है, मतलब N2 क्या हो गया 2, और जहां आ रहा है उसको बोलते हैं N1 क्या हो गया 1। ऐसे सवाल पूछेगा, मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम एनर्जी। अच्छा सर जिस टाइम मैक्सिमम एनर्जी पूछेगा सर उस टाइम तो मिनिमम वेवलेंथ भी पूछ सकता है ना सर। मतलब अगर मैक्सिमम एनर्जी की बात कर रहा है तो क्या दूसरे शब्द में एनर्जी मैक्सिमम तो वेवलेंथ मिनिमम, मतलब मिनिमम वेवलेंथ भी तो पूछ सकता है ना सर। हम बोले बिल्कुल यही तो पूछेगा आपसे मिनिमम वेवलेंथ। मतलब अगर हम पूछे कि लाइमन के लिए बताओ सबसे कम वेवलेंथ कब रिलीज होगा, मतलब सबसे कम डिस्टेंस का वेवलेंथ कब रिलीज होगा, कम नैनोमीटर कम एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ कब रिलीज होगा, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन N2 इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट से 1 में आएगा तो एनर्जी तो होगा सबसे ज्यादा लेकिन वेवलेंथ होगा सबसे कम। किसके लिए, लाइमन के लिए। लाइमन के लिए N1 हो गया 1। ठीक। अच्छा सर मिनिमम एनर्जी मतलब वेवलेंथ क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया मैक्सिमम वेवलेंथ। तो दूसरा तरीका है उसका सवाल पूछने का। पहला तो अल्फा बीटा वाला जो आपको समझ में आ गया, अल्फा लाइन मतलब ठीक ऊपर वाला,
मतलब लाइमन है n इक्वल टू 1, तो अल्फा मतलब ठीक ऊपर वाला, मतलब n इक्वल टू 2। अच्छा बीटा मतलब ऊपर के ऊपर वाला, n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1। ठीक ना, आया आपको समझ में। मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, ये 4 बातों पे खूब सवाल पूछता है इस सीरीज से। अच्छा सर, अगर हम आपसे पूछे तो क्या आप बता देंगे बामर के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगा, सॉरी मैक्सिमम एनर्जी कब रिलीज होगी, जब n2 तो इनफाइनाइट ही हो, क्योंकि गैप तो खूब ज्यादा। अच्छा लेकिन n1 क्या हो जाएगा 2, क्योंकि बामर है ना, तो बामर के लिए तो n1 2 हो जाएगा। अच्छा मिनिमम सर, मिनिमम एनर्जी मतलब अगर मानिए इसी सवाल को बोल दिया बामर के लिए मिनिमम एनर्जी, तो बामर के लिए मिनिमम एनर्जी मतलब सबसे कम गैप। अब यदि बामर है तो n1 तो हो गया 2, अच्छा मिनिमम मतलब सबसे कम n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2। अच्छा मैक्सिमम वेवलेंथ सर बामर के लिए, एंड ये सही है क्योंकि एनर्जी कम तो वेवलेंथ। तो आपको ये सब समझ में आना चाहिए। आपको एनर्जी के नाम पे सिर्फ 2 लोगों को पता करना है, पहला n2 और दूसरा n1। n1 तो आपको यहां से पता चल जाएगा, आपके कान में जैसे आवाज पड़ेगा अच्छा लाइमन तो n1 1 हो गया। अच्छा आपके कान में आवाज पड़ा ब्रैकेट तो n1 के नाम पे तो 4 फिक्स हो गया। अच्छा मैक्सिमम एनर्जी माने सबसे ज्यादा गैप मतलब इनफाइनाइट। अच्छा सबसे कम वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ माने एनर्जी ज्यादा मतलब बड़का गैप मतलब इनफाइनाइट। अच्छा सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ, ऐसे एग्जाम में बैठ के आपको सोचना है, देखिए सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ माने एनर्जी कम, एनर्जी कम माने गैप कम, मतलब 4 से सबसे कम गैप कब होगा 5। तो ये जो होगा ये लाइन सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ रिलीज करेगा किस सीरीज के लिए, ब्रैकेट सीरीज के लिए। ठीक ना, तो इसको नोट कीजिए। अगर सेशन पसंद है तो लाइक जरूर करना है, ठीक ना। अभी थोड़ा देर और बात करेंगे, ठीक ना, इसको नोट कीजिए। ठीक, तो आपको सवाल समझ में आया कि 2 प्रकार से सवाल उस आपके एग्जाम में पूछ सकता है, एक तो अल्फा बीटा के नाम पे और एक बार मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ या मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी के नाम पे। तीसरा जो आपको जानना पड़ेगा जिससे सवाल पूछ सकता है, लाइमन सीरीज जब भी बनती है, ठीक। अच्छा लाइमन, अगला क्या था बामर, मेरे साथ बोले लालू के बापू, बापू, पू मतलब पाश्चन, ठीक। लालू के बापू के बीपी, बी मतलब लाइमन, बामर, पाश्चन, इसके आगे बोलिए ट्रिक से बोलिए, ठीक ना। लालू के बा, देखिए आप जैसे इसको भूल जरूर जाइएगा एग्जाम के टाइम में, ठीक ना, लेकिन ये ट्रिक याद रहेगा तो आपको जरूर याद रहेगा। लालू के बा पू के ऐसे नीचे, के जब भी आए तो उसको के मतलब कुछ होता नहीं है। बी मतलब ब्रैकेट, बी मतलब ब्रैकेट। अच्छा बी पी मतलब पी फंड, ठीक ना। हाई मतलब एच से हमफ्री, आपको याद आ जाएगा, ठीक ना। तो ये 4 इंपॉर्टेंट होता है शुरू का, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, ठीक ना। पी फंड और हमफ्री इन केस पूछता है। जब भी लाइमन सीरीज बनती है तो यूवी रेस इमिट होते हैं, अल्ट्रावायलेट, ठीक। जब भी बामर बनता है तो विजिबल, और बाकी हर टाइम इंफ्रारेड। ये आपको पता होना चाहिए, इंफ्रारेड, इस टाइम में भी इंफ्रारेड, लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइमन के टाइम में यूवी, बामर के टाइम में विजिबल, पाश्चन के टाइम में इंफ्रारेड और ब्रैकेट के टाइम पे इंफ्रारेड। तो आपसे भी पूछ सकता है कि विजिबल लाइट रे रिलीज हो रही है, बताओ n1। अच्छा ऐसे सवाल पूछेगा कि एक इलेक्ट्रॉन है जो 4th ऑर्बिट से, देखिए सवाल कैसे बनेगा एग्जाम में, सवाल कैसे बनेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इलेक्ट्रॉन है जो 4th ऑर्बिट से एक ऐसे ऑर्बिट में जा रहा है, इस ऑर्बिट के बारे में कुछ नहीं बताया लेकिन जानकारी क्या दे रहा है, एक ऐसे ऑर्बिट में जा रहा है, और जब जा रहा है तो विजिबल लाइट रे इमिट हो रहे हैं। कौन से लाइट रे, विजिबल लाइट रे। विजिबल लाइट पे तो खूब सवाल पूछता है, विजिबल लाइट रे, बताइए इलेक्ट्रॉन का लैम्डा या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक। तो अच्छा आपको पता चल गया n24, n1 कैसे पता चलेगा सर, जिसको पता है कि विजिबल लाइट रे कब होता है, जब बामर सीरीज बनता है। और बामर मतलब कौन सा ग्राउंड स्टेट सर, बामर मतलब n इज इक्वल टू 2, तो उसको पता चल गया। अच्छा n1 2 है तो जरूर डेल्टा ई कितने का एनर्जी छोड़ेगा, E2 माइनस E4 माइनस E2, E4 माइनस E2। तो अगर एनर्जी आ गया तो एस सी बाई लेमडा से लेमडा आ जाएगा और एच म्यू से फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो तीसरा जो इस पैटर्न पे सवाल पूछ सकता है, सीरीज के सवाल इसी के साथ खत्म हो जाते हैं, और इसी के साथ आज का अपना लेक्चर भी खत्म हो जाता है। अगले टर्म में अपन खूब बात करेंगे इस पे, ग्राफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक। अभी तक जितना भी कुछ पढ़े हैं हम लोग वो तो इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, ये नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि जब आपसे ये पूछता है ना तो आपसे ये सब भी पूछ लेता है। आर एन इज इक्वल टू n² अपॉन में z,
v इज इक्वल टू जेड बाई एन, टाइम पीरियड इज इक्वल टू तीनों के तीनों इज्जत दो। ये सारा फॉर्मूला डायरेक्ट ना पूछ के ग्राफ में पूछ लेता है, और इससे पूछने के उसके दो फायदे हो जाते हैं। एक तो वो आपको चेक कर लेता है बेटा तुमको फॉर्मूला याद है कि नहीं, और दूसरा बेटा तुमको ग्राफ पता है कि नहीं, ठीक ना। तो एक ही तीर से दो निशाना एग्जामिनर चला लेता है, इसलिए ग्राफ के सवाल खूब पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक ना। तो जस्ट आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, आगे हम लोग ग्राफ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। और अगर आपको पसंद है सेशन तो प्लीज लाइक जरूर कर देना यार, ठीक ना। चलिए।